हे गाइस, हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके में जो आज मैंने स्टेट लिया है वो है हरियाणा, क्योंकि मैंने स्टैटिक जी को स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया था। तो आज का स्टेट हमारा हरियाणा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ करंट के टॉपिक है जो 1-2 साल के हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हैं। ठीक है, तो देखिए, अम्बाला शहर का जो बस स्टैंड है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया। अम्बाला शहर के बस स्टैंड का नाम बदल के सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। और अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, हरियाणा में ही हुई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो कि हरियाणा में होने, देखिए कोविड की जो थर्ड वेव है वो आने को है, इस वजह से जो 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो अब फरवरी 2022 में प्रस्तावित है। तो होना कहाँ पे फ़िलहाल है, हरियाणा में होना है। 75% आरक्षण देने का प्रावधान पास किया गया यहाँ पे। ठीक है, किस पे, राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट नौकरियों पे। राज्य सरकार के द्वारा प्राइवेट नौकरियों पे 75% आरक्षण देने का प्रावधान है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो क्या कौन कौन सी हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य, खापरावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सीकरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कालेश्वर और सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन कौन सी, खप्परवास, भिंडावास, नाहर, सीकरगढ़, चिलचिला, कालेश्वर और सरस्वती। ठीक है, यहाँ के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है सुल्तानपुर जो कि गुड़गांव में पड़ता है और कालेश्वर जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देखिए, इससे कुछ करंट है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए, जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और जो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे क्या किया गया, रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर साइट टैग की मान्यता दे दी गई है। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और झज्जर जिले के भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वेटलैंड को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर साइट्स टैग की मान्यता प्रदान कर दी गई। तो ध्यान रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है तो ये इंपॉर्टेंट करंट है। हरियाणा के जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, अगर अदर स्टेट का दे रहा है तो उसमें बस आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में है। अगर हरियाणा स्टेट में है तब तो आपको पता होना चाहिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा के गुड़गांव जिले पे पड़ता है, गुरुग्राम जिले पे पड़ता है। और जो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो झज्जर जिले पे है। तो इनको वेटलैंड को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट्स टैग की मान्यता प्रदान कर दी गई है। ये दोनों जलमय भूमियाँ जो हैं शीतकालीन ठंडी मौसम में प्रवासी पक्षियों के लिए आरामदायक स्थल देने के साथ साथ उन्हें क्या करती है, मोलुक, झींगा, मछली आदि के रूप में पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ की जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। यहाँ पे की इम्पोर्टेंट नदी दो है, एक है घग्गर और एक है यमुना। घग्गर नदी जिसे हकरा नदी के नाम से जानते हैं, हरियाणा में पहले से घग्गर बोलते हैं, बाद में से हकरा नदी बोला जाता है। ठीक है, यमुना नदी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है। देखिए, यमुना नदी के बारे में इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यमुना नदी जो कि भारत की एक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। इसका जो उद्गम होता है कहाँ पे होता है, उत्तरकाशी, यमुनोत्री जो ग्लेशियर वहाँ से, वो कहाँ पे है, ये उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी जिले के 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल से इसका उद्गम होता है। तो ग्लेशियर कौन सा, यमुनोत्री। और ये जो है प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे हम लोग बोलते थे, ये प्रेजेंट टाइम का क्या, प्रयागराज, तो वहाँ पे गंगा से मिल जाती है जाके। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं, देखिए जैसे हो गए चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं इम्पॉर्टेंट। तो क्या क्या दिया, चंबल, सिंगर, छोटी सिंधु हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली काफ़ी फेमस है, आगरा, इसके अलावा इटावा हो गया, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग प्रमुख हैं। ठीक है, तो देखिए यमुना को थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से ये निकली हुई है, उत्तराखंड के। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप यूपी में जो वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा का है और यूपी का जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये एंटर मारती है। जो मुख्य इसका जो पॉइंट होता है दोनों का वो कौन सा, हथनी कुंड बैराज है। तो यमुना से देखिए चंबल नदी जो कि एमपी में जाना पाव की पहाड़ियों से
मऊ ज़िले से निकली हुई है। चंबल जो है कहाँ पे, मऊ ज़िले, एमपी के मऊ ज़िले से निकली हुई है। कहाँ से, जानापाव की पहाड़ियों से निकली हुई है। ठीक है, राजस्थान में एंटर मारती है, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर होते हुए यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में इटावा से 40 किलोमीटर दूर मुरादगंज में ये यमुना से मिल जाती है। तो अगर ये बोला है चंबल और यमुना का जो संगम है, जो मिलती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं, तो मुरादगंज में मिलती है। फिर दूसरी सिंध नदी है, विदिशा से निकलती है, एमपी से ही, जालौन में ये यमुना से मिलती है जाके। तीसरी जो है बेतवा, रायसेन ज़िले से, एमपी से निकलती है, ललितपुर होते हुए ये हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है जाके। फिर उसके बाद केन नदी है, तो केन जो है वो जिसे हम लोग कर्णवती के नाम से भी जानते हैं, कैमूर की पहाड़ियों से निकली हुई है। कहाँ से, जबलपुर से निकली हुई है। और ये बांदा में केन जो है यमुना से मिल जाती है जाके। ठीक है, तो कौन कौन सी बोली, चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन। ठीक, अब देखिए कुछ नदियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे हम लोग ने पढ़ लिया चंबल, बेतवा, केन, सिंध दाएं से, और बाएं से अगर बोला जाए टोन्स हो गई, हिंडन हो गई, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, इसकी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो कौन सी, टोन्स, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा इसकी प्रमुख नदियाँ हैं बाएँ से। और दाएँ से चंबल, बेतवा, केन, सिंध इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और गंगा और यमुना कहाँ पे, प्रयागराज में एक दूसरे से मिल जाती हैं जाके। देखिए हरियाणा में सूरज कुंड मेला जो कि काफ़ी फेमस है, तो हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सूरज कुंड मेला लगता है। ठीक है, जो कि हस्तशिल्प मेला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है ये सूरज कुंड का मेला, तो आपको पता होना चाहिए। सूरज कुंड का मेला कहाँ पे लगता है, फरीदाबाद, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है। तो हस्तशिल्प मेला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे दमदम लेक है हरियाणा में, और यहाँ पे बटकल लेक भी है, पिंजौर गार्डन है। बटकल लेक जो है कि फरीदाबाद में पड़ती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो टेम्पल हैं, जैसे जामनी में भगवान परशुराम के जो पिता महर्षि जमदाग्नि है, उनका प्राचीन मंदिर है जामनी में। माता कृषि की स्मृति में गुरुग्राम में माता शीतला देवी का मंदिर बनवाया गया है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कंद कार्तिकेय का मंदिर, जिसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर है, जिसे दादा पोता मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की इम्पॉर्टेंट मंदिर है ये। देखिए हरियाणा के जो फेमस लोक नृत्य वो कौन कौन से, डफ, घूमर, धमाल, झूमर, गुग्गा, लूर, खोरिया, भाग नृत्य, शौग नृत्य और छड़ी नृत्य। देखिए धमाल जो है उत्तर का प्रमुख नृत्य है, उत्तर भारत का, तो धमाल तो आपको पता होना चाहिए। तो और डफ भी उसका इम्पॉर्टेंट है। डफ, घूमर, धमाल, झूमर, गुग्गा, लूर, खोरिया, फाग नृत्य, शांग नृत्य और छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य आपको ध्यान रखना है। लूर नृत्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, धमाल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और डफ नृत्य इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट, डफ पूछा गया है। ठीक है, धमाल जो है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जहाँ की लूर नृत्य लड़कियों के द्वारा किया जाता है। नीरज चोपड़ा काफ़ी फेमस हरियाणा के पानीपत के हैं। अभी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, जैवलिन थ्रो के हैं ये। और देखिए इन्होंने जो नीरज चोपड़ा ने इन्होंने इसमें तो गोल्ड मेडल हासिल किया था। पहले एशियन गेम जो कि जकार्ता में हुआ 2018 में, उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में जो कि गोल्ड कोस्ट में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, रवि कुमार दहिया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सोनीपत के हरियाणा के हैं। नीरज चोपड़ा जहाँ की पानीपत के हैं, और रवि कुमार दहिया जो कि सोनीपत के हैं। ठीक है, ये रेसलर हैं। इन्होंने ओलंपिक में अभी जो ये हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, ये भी हरियाणा में है, ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा जो है ये मुख्य रूप से कैसा है, कृषि प्रधान स्टेट है। ठीक है, कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की जनसंख्या की जो जीविका है अधिकतर कृषि पे ही आधारित है। यहाँ का जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है वो भारत के बुनकरों का शहर की उसे उपमा दी गई है। बुनकरों का शहर किसे बोला गया, भारत के पानीपत को बोला गया। भारत में वैट लागू करने वाला का पहला राज्य बोला जो वो कौन सा, हरियाणा है। हरियाणा ही देश का पहला ऐसा राज्य जिसने किसानों के ऋण माफ़ किए थे। ठीक है, और देश का ये पहला ऐसा राज्य जहाँ पे सभी गाँवों में बिजली पहुँचा दी गई, सभी जो गाँव हैं पक्की सड़कों से जुड़े हैं। ओके, तो इतना हरियाणा के बारे में हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, थैंक यू।